अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं यू खानपुर चैनल। और आजकल स्टूडेंट्स को ओरिएंटेशन के हवाले से मैसेजेस भी आ रहे हैं और जो हमारा एकेडमिक कैलेंडर है उसके ऊपर भी ये शेयर किया हुआ है कि ओरिएंटेशन होगी। अब स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ओरिएंटेशन में क्या होगा और वहाँ पे जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ओरिएंटेशन में आपको क्या चीज़ें बताई जाएंगी। एकेडमिक कैलेंडर के ऊपर आपने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें हैं 29 से लेकर 6 अक्टूबर तक, ओरिएंटेशन फॉर न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको क्या बताया जाएगा। अब ये होता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो अपने कैंपसेस में ओरिएंटेशन होती हैं वो उसका लिंक यूट्यूब के ऊपर भी आ जाता है। आप यूट्यूब के ऊपर भी लाइव भी देख सकते हैं, नहीं आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और वहाँ पे जो होने वाली चीज़ें हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। और चलें स्टार्ट करते हैं ओरिएंटेशन में और वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी। वेलकम एंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो आपको वेलकम कहा जाता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। Warm welcome to students. This session opens with a welcoming message to newly admitted students, promoting a supportive academic community. यूनिवर्सिटी मिशन एंड विजन। आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में जो यूनिवर्सिटी का मिशन है और उसका जो विजन है उसके बारे में बताया जाएगा। Your mission focused on delivering quality education through a fully digital platform accessible to all learner। असल में जो इस ओरिएंटेशन का मकसद ये होता है कि आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सिस्टम के बारे में सारे का सारा बताया जाए कि यूनिवर्सिटी का मिशन क्या है, विजन क्या है, वो कैसे काम करती है, हर चीज़ A to Z। अगला जो पॉइंट है एम्ब्रेसिंग सेल्फ बेस्ड लर्निंग। इसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि सेल्फ बेस्ड लर्निंग है। मोस्टली आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ता है, ऐसा नहीं कि कोई आपकी उंगली पकड़ के आपको पढ़ाए। इसलिए ऐसे स्टूडेंट्स जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और अपने टास्क को खुद देखते हैं वो इस यूनिवर्सिटी में बड़े कामयाब हैं। स्टूडेंट्स are encouraged to adopt self-paced learning requiring discipline, time management and active participation। ये ज़रूरी है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में सारे की जो सारी क्वालिटीज़ हैं स्टूडेंट के अंदर। अडॉप्टिंग ऑनलाइन लर्निंग। आप चूँकि ऑनलाइन में आ चुके हैं तो फिर ऑनलाइन लर्निंग में कैसे पढ़ा जाता है, क्या सीखा जाता है, कैसे उसको एक्सेस किया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको सीखनी हैं और उसके हवाले से एक्टिव होना है और इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो अब आपने सीखना है ताकि आगे बढ़ सकें आसानी के साथ। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसके बारे में बताया जाएगा आपको। LMS एक्सेस एंड नेविगेशन, यानी LMS को कैसे आपने ओपन करना है और उसमें जो मुख्तलिफ किस्म के डैशबोर्ड और बटन हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। कोर्स रिसोर्स एक्सेस। अगला पॉइंट सिंपल यह है कि जो कोर्स रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, एक तो हैंड आउट हैं और दूसरा वीडियोस हैं, उनको कैसे आपने देखना है। ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको LMS का एक राउंड करवाता हूं और उसमें ये सारी चीज़ें आपको बताता हूं। कम्युनिकेशन ऑफ पार्टिसिपेशंट्स। स्टूडेंट्स एंगेज इन डिस्कशन बोर्ड एंड कम्युनिकेट विद इंस्ट्रक्टर्स विया इंटरनल ईमेल्स टू इनहेंस। आपको पता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेशन कैसे की जाती है। एक तो हर लेक्चर के बाद एक GDB है, वहाँ पे आप डिस्कशन बोर्ड होता है, वहाँ से अपने टीचर के साथ बातचीत कर सकते हैं और हर सुपरवाइज़र की, इंस्ट्रक्टर की, आपके टीचर की एक अपनी ईमेल होती है, आप उससे भी उनसे बातचीत कर सकते हैं और कोई भी इशू हो उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको हम मज़ीद एक्सप्लेन कर देंगे अपने चैनल के ऊपर। यूज़र सपोर्ट एंड टिप्स। और VU का जो अपना VU सपोर्ट सिस्टम है वो कैसे काम करता है और अगर कोई इशू हो तो ट्रबल शूटिंग हो तो फिर आपने कैसे यूनिवर्सिटी के साथ कांटेक्ट करना है ये भी आपको समझाया जाता है, बताया जाता है। कोर्स रजिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर, ये हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं और आजकल कोर्स सिलेक्शन यानी रजिस्ट्रेशन मतलब कोर्स सिलेक्शन चल रही है तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। कोर्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको बताया कि हम वीडियो शेयर कर चुके हैं आपके साथ कि आपने LMS में जाके कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है और इस चीज़ के बारे में, क्रेडिट लिमिट्स के बारे में और क्रेडिट्स कितने आप मैक्सिमम और मिनिमम रख सकते हैं और आपका गोल क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। अगला पॉइंट है एकेडमिक कैलेंडर ओवरव्यू। ये एकेडमिक कैलेंडर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर है। आप सबको पता है कि किस डेट को क्या चीज़ होनी है, तो यह वेबसाइट के ऊपर आके देख सकते हैं। अगला पॉइंट ये होगा कि प्लानिंग एंड advising, effective planning and seeking academic advising help balanced course load and meet deadlines। और आखिरी तरीक़ों का ख्याल आपने रखना है और उसके बाद अच्छी प्लानिंग करनी है स्टडी के लिए और
कोर्स जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं स्पेशली सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड, तो बिल्कुल एक प्लानिंग के साथ चलना होता है, आपको पता है। और कोर्स सिलेक्शन इस तरह करनी होती है कि बर्डन ज़्यादा ना बढ़े, और मतलब शुरू में आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप आसान रख लेते हैं बस स्टूडेंट्स, और फिर मुश्किल सब्जेक्ट बच जाते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको आगे उनकी जो मुश्किलात हैं वो बढ़ जाती हैं। तो इसलिए बैलेंस रखें, थोड़े से आसान थोड़े से मुश्किल सब्जेक्ट। वर्चुअल क्लासरूम्स एंड टूल्स, आपको पता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की क्लासें ऑनलाइन होती हैं और उसको ज्वाइन करने के लिए एक LMS है, फिर लाइव सेशंस भी होते हैं, आप उनको गूगल मीट और जूम के ऊपर ले सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का यूट्यूब चैनल भी है, उसके अलावा टीवी चैनल के ऊपर भी चीज़ें आती हैं, यानी वहाँ पे भी क्लासेस ले सकते हैं, वहाँ पे देखी जा सकती हैं। उसके बाद इंटरेक्टिव क्लासरूम फीचर्स, वर्चुअल क्लासरूम ऑफर चैट, स्क्रीन शेयरिंग एंड रियल टाइम क्वेश्चन एंड आंसर फैसिलिटेट एक्टिव पार्टिसिपेंट एंड कोलैबोरेशन। बाज़ औक़ात आपके साथ जो आपका टीचर है वो एक लाइव सेशन रखता है जिसमें आप ये सारी सहूलतों का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये आगे जब क्लासें स्टार्ट होंगी तो ये चीज़ें आपके सामने आएंगी, अभी सिर्फ आपको एक थ्योरी टाइप सारी चीज़ें ही बताई जा रही हैं। लर्निंग एनवायरनमेंट सेटअप, रिकमेंडेशन हेल्प स्टूडेंट्स क्रिएट ए फोकस्ड एंड प्रोडक्टिव होम लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर इम्प्रूव स्टडी एक्सपीरियंस। ये तो आपको पता है कि जब आपने पढ़ना हो तो घर में कम से कम एक अलग से अपने लिए एक सेटअप बनाए, वहाँ पे शोर शराबा ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो, और जब आपने कोई 2 घंटे देने हैं पढ़ाई को तो आप सुकून के साथ बैठ के वहाँ पे पढ़ सकें और मज़ीद डिस्टर्बेंस ना हो और ना ही आपका जो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो। असेसमेंट, क्विज एंड एग्जाम्स, असाइनमेंट सबमिशन कैसे होगी, क्विज पार्टिसिपेशन और एग्जाम प्रोसेस प्रिपरेशन एंड इंटीग्रिटी। असाइनमेंट 2 तरह से यूनिवर्सिटी में आती हैं, एक में फाइल सबमिट होती है, एक में टेक्स्ट लिखा हुआ यानी सबमिट होता है। ये भी आपको हम गाइड कर देंगे और इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत कुछ अवेलेबल है। क्विज पार्टिसिपेशन, क्विज आपको पता है कि ये भी एक लाजमी हिस्सा है और ये भी मार्किंग होती है, इसके नंबर मिलते हैं और ये भी आपकी स्टडी प्रोग्राम का हिस्सा है, उसके बारे में बताया जाएगा और उसके जो रूल्स हैं, टाइम मैनेजमेंट, ETC, हर चीज़। एग्ज़ाम प्रोसेस, मिड टर्म फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स के बारे में आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं कैसे होना है। और अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो फिर हमारे चैनल के ऊपर कम से कम इसके ऊपर कोई 10 के करीब वीडियोस पड़ी हुई हैं ऑलरेडी एग्ज़ाम के हवाले से। अगर आप क्लासों से स्टार्ट होने से पहले ये सारा कुछ जानना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे हर इस सवाल का जवाब आपको अवेलेबल है जो यहाँ पे आपके साथ प्रेजेंटेशन में शेयर किया जा रहा है या आपको ओरिएंटेशन में बताया जाएगा। अब अगला पॉइंट है ग्रेडिंग GPA सिस्टम, और ग्रेडिंग कैलकुलेशन कैसे होती है, GPA रिक्वायरमेंट्स और ग्रेड रिपोर्ट्स एंड अपील्स, और इसके बाद मॉनिटरिंग एकेडमिक प्रोसेस। ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं, यानी ग्रेड कैलकुलेशन कितने CGPA के साथ, कितने नंबरों के साथ सारा कुछ होता है, कितने नंबरों की असाइनमेंट हैं, क्विज हैं, एग्जाम्स, ये सारा कुछ आपके LMS के अंदर अवेलेबल है। LMS में आपको हर चीज़ मिल जाती है, वहाँ पे असेसमेंट स्कीम भी है और कितना रिजल्ट आपको रिक्वायर्ड होता है CGPA अच्छा बनाने के लिए वो भी है, और बाकी 2 पॉइंट्स हैं वो भी सारा कुछ वहाँ पे है। अगला पॉइंट है हमारा स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस, हेल्प डेस्क एंड सपोर्ट चैनल। VU का जो स्पेशली बनाया हुआ है वो एक स्टूडेंट को एक पर्सनल ईमेल बना के दी जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप उससे रब्ता कर सकते हैं उसको यूज़ करते हुए। फिर VU का सपोर्ट सिस्टम है, एकेडमिक एडवाइजिंग सर्विस है, ये भी LMS है। LMS के अंदर आप जो हेल्प का बटन है उसको क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं और अपने हर जो अलग अलग आपका एक टीचर है हर सब्जेक्ट का उससे रब्ता कर सकते हैं, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो में शेयर कर देंगे। ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड कम्युनिटी फोरम्स, ये आप इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे चीज़ों को लोगों को ढूंढ सकते हैं, मिल सकते हैं, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सिस्टम ही ऑनलाइन है तो मोस्टली जो स्टूडेंट है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। मुख्तलिफ फोरम बने हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट हैं, यानी वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो मटेरियल है वो ऐसा नहीं है कि मुश्किल से मिले, बहुत आसानी के साथ आपको सारी चीज़ मिल जाती है। और फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन टिप्स फॉर टाइमली हेल्प एंड क्लियर कम्युनिकेशन प्रमोट इफेक्टिव यूज ऑफ सपोर्ट सर्विस। आगे बढ़ते हैं, 10वां पॉइंट है हमारा रूल एंड रेगुलेशन। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रूल एंड रेगुलेशन आपको पता होने चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन। तो ये तो आपको पता है कि नॉर्मल सी बातें हैं और एक रूल्स है यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, किसी भी सिस्टम के, कि आपने इनको फॉलो करते हुए ही आगे बढ़ना होता है। डिजिटल रिसोर्सेस, आपको पता है मुख्तलिफ किस्म की बुक्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के अज़ाफ़ी जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं और ये सारे के सारे LMS में अवेलेबल होते हैं। तो LMS को अगर आप अच्छी तरीके से चेक करें तो आपको हर चीज़ वहाँ मिलेगी,
और आपके लिए आसानी होती जाएगी। कैरियर गाइडेंस एंड एलुमनी नेटवर्क, अगर आप अपने टीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर वीयू की साइट के ऊपर अगर आप देखें एकेडमिक में, तो फिर आपको यहाँ पे मिलेंगे सारे के सारे लोग और उनके हेड्स और सारे का सारा फैकल्टीज। ठीक है, यहाँ पे देखें ये सारे के सारे लोग अवेलेबल हैं और जिसका भी आप देखना चाहते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत सारा जो स्टाफ है यूनिवर्सिटी ने अपना हायर किया हुआ है, जो बाकायदा से यूनिवर्सिटी के सारे के सारे सिस्टम को देखते हैं। तो यहाँ पे देखें रेगुलर फैकल्टी भी है और यहाँ पे देखिए अगर आप देखना चाहते हैं तो ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं यही ओरिएंटेशन में बताई जाएंगी आपको, और मोस्टली यूनिवर्सिटी के मतलब और आपके एलएमएस के मतलब। थोड़ा सा एलएमएस चेक करवा देते हैं कि आपने उसमें से ये सारी चीज़ें कैसे एक्सेस करनी है, और इस तरह ओरिएंटेशन का जो मकसद है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं घर बैठे भी। और अगर आप कोई सेशन लेना चाहते हैं तो इवन यूट्यूब के ऊपर भी वो शेयर कर दिया जाएगा। अभी तो जस्ट एक प्लान है, तो कोई अभी कर रहा है कोई नहीं कर रहा, तो ये सारा एक्सेस है। मोस्टली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो जॉब होल्डर हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। कम से कम 80-90% स्टूडेंट ऐसे हैं तो जो बाकायदा से कहीं जा नहीं सकते, इसलिए ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जा रही है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए ओरिएंटेशन के हवाले से। एलएमएस ओपन करते हैं और फिर देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। ये आपके सामने एक एलएमएस है और यहाँ पे होता है होम पेज। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट नज़र आते हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो नोटिफिकेशन है वो चल रहे होते हैं। उसके बाद फिर टू डू कैलेंडर है, यहाँ पे मैं आपको मुख्तसर सा तारुफ कराऊंगा एलएमएस का। और इसमें जो फीचर है टू डू कैलेंडर का मतलब है कि नेक्स्ट जब क्लासें स्टार्ट होंगी तो पूरा कैलेंडर आपके सामने असाइनमेंट, क्विज, जीडीबी और प्रैक्टिकल का शो हो जाएगा कि कब कौन सी एक्टिविटी होनी है, उसकी ड्यू डेट और हर चीज़ प्रॉपरली यहाँ पे। उसके बाद ग्रेड बुक है आपका, यहाँ पे रिजल्ट वगैरह सारे शो होंगे। अकाउंट बुक में आपकी फ़ीसें शो होती हैं सारी की सारी, और उसके बाद प्रोग्रेस में ये होगा कि जो भी सब्जेक्ट आपके होंगे उनकी असाइनमेंट, क्विज़ और जीडीबी और जो बाकी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं प्रैक्टिकल वगैरह, उनकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको शो होती है। लेक्चर शेड्यूल का कोई इशू नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। ये एक मेल है यूनिवर्सिटी आपको बना के देती है, जैसे अभी पीछे प्रेजेंटेशन में बताया था कम्युनिकेशन के लिए। तो आप इसको लाजमी अपने मोबाइल में लॉगिन कर लेंगे और इस ईमेल का जो सेकंड पार्ट है वो @vu.edu.pk होता है और फर्स्ट पार्ट आपका LMS ID होता है। उसके बाद नोट्स हैं, ये एक डिजिटल डायरी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ सेव कर सकते हैं। माई स्टडी स्कीम में ये होगा कि आपको पूरे जितने भी सेमेस्टर हैं वो यहाँ पे आपको पता चल जाएंगे, कितने पढ़ लिए हैं, कितने बाकी हैं। और स्टडीड कोर्सेज में वो कोर्सेज आते हैं जो आप पास आउट कर लेते हैं किसी भी हिसाब किताब में, यानी चाहे वो थोड़े CGPA के साथ पास करें या बहुत अच्छे के साथ। स्टूडेंट सर्विस में बहुत सारे ऐसे बटन हैं जिनका यूनिवर्सिटी के साथ लिंक होता है और आप इनको यहाँ पे आके इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर कोई यूनिवर्सिटी के साथ काम हो मुख्तलिफ किस्म के तो वो यहाँ से आके सबमिट कर सकते हैं। स्पेशली जो हैंडबुक है एकेडमिक, ये एक पूरा यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर है, रूल एंड रेगुलेशन। ये कम से कम हर स्टूडेंट को एक दफ़ा तो लाजमी देखने चाहिए और ताकि उनको हर चीज़ का पता चल सके कि ये क्या चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं। उसके बाद अगर हम देखें कोर्स सिलेक्शन, तो ये पेज कोर्स सिलेक्शन के लिए होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारी डिग्री ऐसी हैं जिसमें कोर्स सिलेक्शन नहीं होती, लेकिन जो नए ओल्ड स्टूडेंट हैं वो लाजमी कोर्स सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। और उसके बाद देखें तो कंटेक्ट अस यूनिवर्सिटी के साथ फ़ोन के ऊपर रब्ता किया जा सकता है। और फिर उसके बाद जो है वीयू का सपोर्ट सिस्टम है उसके साथ, उसके ज़रिए भी रब्ता किया जा सकता है। हेल्प में जाएंगे, अपने LMS ID को लॉगिन करेंगे, ये वीयू का सपोर्ट सिस्टम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और इससे यूनिवर्सिटी के साथ कोई मसला है तो फिर आप रब्ता कर सकते हैं, चूँकि ये सारी चीज़ें अलग अलग से तफसील के साथ आपको बतानी है और इंशाल्लाह हर एक चीज़ के ऊपर अलग से वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे इसी चैनल के ऊपर। फ़िलहाल हम बात कर रहे थे प्रेजेंट ओरिएंटेशन के हवाले से। तो ओरिएंटेशन में आपको क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं और स्पेशली ओरिएंटेशन अभी जो सेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से कहे जा रहे हैं कि तो ये सारी चीज़ें अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अपने LMS को कम से कम अच्छे तरीके से जान लें, यूनिवर्सिटी की साइट को अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या चीज़ें हैं। ये दो ही ओरिएंटेशन का मकसद है, पहला यूनिवर्सिटी के सारे सिस्टम के बारे में बताया जाए और दूसरा आपको LMS के बारे में सारा बताया जाए। ये है ओरिएंटेशन का मकसद। होपफुली बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ आ गई होगी। और अगर आप देखना चाहते हैं तो कुछ दिन तक यानी जो प्लान होंगे वो यूनिवर्सिटी के ओरिएंटेशन वो यहाँ पे लाइव आपके साथ शेयर की जाएंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर। कोई भी स्टूडेंट जो वीयू का है वो लिंक ज्वाइन करके उस सेशन को देख सकता है। तो उम्मीद है कि
ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। हमारी कोशिश जो आप के लिए होती है कि आपके लिए अच्छी चीज़ें लाते रहें। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।